Good morning, students. Welcome in social science class. Dear students, after half yearly, this is our first class, and in this class, we are going to start a new lesson from our book Social and Political Life, chapter number 6, Understanding Media. And dear students, we will cover this chapter with the help of these subtopics. So first is introduction about the media, then mass media क्या होता है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, मीडिया एंड मनी, मनी कैसे मैटर करती है मीडिया के अंदर, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, बैलेंस मीडिया रिपोर्ट क्या होती है, गवर्नमेंट सेंसरशिप को कैसे स्टार्ट करती है, लागू करती है, टीवी का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सो टीवी के इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे, देन सेटिंग एजेंडा कि मीडिया के अंदर एजेंडा को कैसे सेट किया जाता है ये हम सीखेंगे, एंड देन वी विल गो टू लोकल मीडिया कि लोकल मीडिया अपना काम कैसे करती है, और एट लास्ट हम जानेंगे सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। सो ये हमारे सारे सब टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्राम एंड व्हाट डू यू लिसन टू ऑन द रेडियो? आपका फेवरेट प्रोग्राम्स क्या है, रेडियो के ऊपर आप क्या सुनते हैं, या फिर इंटरनेट के ऊपर आप क्या सर्च करते हैं, कौन सी मैगजीन्स आपके घर आती है, कौन से न्यूज़पेपर्स आपके घर आते हैं या आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक कॉमन वर्ड इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ करें जिसमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सारी चीज़ें आ जाएं तो वो एक सिंगल वर्ड है मीडिया। हम इस एक सिंगल वर्ड से इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मीडिया आपको पता चल गया है कि मीडिया जो हमारा टीवी है या फिर जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं वो सभी हमारा मीडिया के अंदर आते हैं, वो मीडिया के अलग अलग फॉर्म हैं। अब हम बात करते हैं कि मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मीडियम। मीडियम जो वर्ड है उसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो मीडिया है। सो मीडियम का मतलब किसी मीडियम के थ्रू आपको कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन मिले। सो मीडिया क्या काम करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on the TV can be called the media. कोई फोन कॉल्स आ जाए उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, या फिर टीवी पे बैठ के आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें क्या है, मीडिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and then they are called the mass media. So किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जब एक लार्ज पॉपुलेशन को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या नॉलेज मिलती है, सो वो मास कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, मास मीडिया। जैसे कि न्यूज़पेपर्स जो हैं ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होते हैं, या फिर टीवी है, टीवी चैनल्स के थ्रू जो आपको बातें पता चलती हैं वो सारी किसमें इंक्लूड होंगी, आपकी मास मीडिया। मास का मतलब होता है लार्ज पॉपुलेशन, और मीडिया आपको पता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब मीडिया जो अपना काम करती है वो टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। न्यूज़पेपर अगर प्रिंट कराने तो प्रिंटिंग मशीन होनी चाहिए, अगर न्यूज़ टीवी पर आनी है तो उसके लिए केबल्स या सैटेलाइट्स होनी चाहिए, तो बिना टेक्नोलॉजी के मीडिया अपना काम नहीं कर सकता। सो केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिना. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keep changing. So आज जो आप घर पे बैठ के केबल पे, टेलीविजन पे बहुत सारे चैनल्स आप देख रहे होते हैं, या फिर जब भी आपको कोई ऐसी बात हो जो आपको नहीं पता है तो आप उसको गूगल सर्च करते हैं इंटरनेट की हेल्प से। बट डियर स्टूडेंट्स, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ये लेटेस्ट है, ये अभी के ही, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये 15 to 20 ईयर्स पुराने ही हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ओवर द टाइम चेंज होती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती है। सो वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
अब यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि मीडिया भी दो तरीके से है, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा हमारा कहलाएगा प्रिंट मीडिया। जो आपकी बुक्स आपके सामने ओपन है, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ये एग्जाम्पल हो सकता है हमारा प्रिंट मीडिया का। बट जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम फोन के थ्रू या आप लैपटॉप के थ्रू यूट्यूब पे वीडियो हमारी देख रहे होगे तो वो किसकी हेल्प से देख पा रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। सो changing technology or machines and making technology more modern helps the media to reach more people. It also improves the quality of sound and the image that you see. So dear students, आपने एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने आपके टीचर्स की ही स्टार्टिंग वीडियोस देखी होंगी उस क्वालिटी में और अभी जब आप देख रहे हैं उस क्वालिटी में भी डिफरेंस आया है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में इंसानों को पता चलता है, वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उनकी पिक्चर्स क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। सो वैसे ही मीडिया के लिए भी यही चीज हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि मीडिया जब आज से 20 साल पहले काम करता था तब काम करने का तरीका और टेक्नोलॉजी अलग थी, और जब मीडिया आज काम कर रहा है तो उसके काम करने के तरीके और टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, अब ये सारे जो चेंजेस हैं अगर इनके साथ सेटअप अच्छे से करना है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? न्यू टेक्नोलॉजी और उसकी ट्रेनिंग। सो वो सारे सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिएगा? मनी चाहिए। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को अगर आपको अच्छे से रेगुलराइज करना है तो आप क्या करेंगे? मनी का यूज ज्यादा करेंगे। So, television has enabled us to think of ourselves as the member of large global world. Television images travel huge distance through the satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other part of the world. Most of the cartoons that you see on the televisions are mostly from the Japan or United States. So dear students, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो रही है? हम अपने घरों में बैठकर, जब छोटे बच्चे हैं वो कार्टून देख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ कार्टून्स जो हैं वो जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट में बन रहे होते हैं, बट हम अपने यहाँ पर इंडिया में अपने घरों में, गाँव में बैठकर उन सब चीजों को देख पा रहे हैं। सो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव हो पाई? विद द हेल्प ऑफ मनी। सो मीडिया, टेक्नोलॉजी, मनी, तीनों चीजों का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है, बहुत ही कनेक्टेड रिलेशन उनका आपस में है। सो मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर सिट्स। It has lights, camera, sound, recorders, transmission satellites, etc. all of which cost a lot of money. So dear students, मीडिया जब आपके सामने कोई भी न्यूज या कोई प्रोग्राम आपको टेलीकास्ट कर रही है, उसके बैक साइड पे जब उसको प्रिपेयर किया जा रहा है उस टाइम पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइट्स, कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डर्स या फिर ट्रांसमिशन की कैसे उसको ट्रांसमिट करके केबल से, सैटेलाइट से कैसे आपके घरों तक उसको पहुंचाना है। और इन सारे इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए बहुत सारी मनी चाहिए होती है। सो इन अ न्यूज स्टूडियो इट इज नॉट ओनली द न्यूज रीडर हु नीड्स टू बी पेड, बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। अब देखिए, जब मीडिया जो हाउस है, जो मीडिया इंडस्ट्रीज है, जो न्यूज रीडर्स है, उसको तो पैसे पे करनी है क्योंकि वो न्यूज रीडिंग का काम कर रहे हैं, बट उस न्यूज को लाने के लिए जिसने लाइट होल्ड कर रखी है या जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, जो सैटेलाइट्स का काम कर रहा है, के ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है, तो उन सारे लोगों को भी सैलरी देनी होती है। सो यहाँ पर ये चीज फैक्ट है कि मनी के लिए इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए भी मनी चाहिए, प्लस उनको टेक्नीशियंस जो उनको यूज कर रहे हैं उनको पे करने के लिए भी सैलरी चाहिए। सो मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज to make money on way
one way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. और ये मीडिया हाउस वो मनी कहाँ से लाते हैं? सो वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उस पैसे को अर्न करते हैं। ये एक वे है इस काम को करने का। जब भी कभी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आप अपना फेवरेट शो देख रहे हैं या फिर मैच देख रहे हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। सो वो एडवर्टाइजमेंट्स जो करवाते हैं वो उन मीडिया हाउसेस को पैसे देते हैं, तभी वो एडवर्टाइजमेंट वो दिखाते हैं। इससे मीडिया हाउस क्या है, पैसे अर्न करता है, कमाता है। सो the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapters, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. और वो एडवर्टाइजमेंट्स इसलिए करवाई जाती हैं, वो बार बार आपको इसीलिए दिखाई जाती हैं कि आप कस्टमर उसको इन्फ्लुएंस हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए और जाके उसको खरीद ले, तो उसकी बिक्री जो है, डिमांड जो है मार्केट में वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे एडवर्टाइजमेंट करवाने वालों को काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो मीडिया डेमोक्रेसी का कैसे आपस में रिलेशन है, कैसे वो काम करते हैं। सो मीडिया एंड डेमोक्रेसी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how the government works, and often, if they wish to, they can take actions on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this by writing letters to the concerned ministers or organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. So dear students, democratic country के अंदर हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं और मीडिया भी हमारे यहाँ पर फ्रीडम है, स्वतंत्र है, वो अपना काम करता है और वो हमें दिखाता है कि हमारे कंट्री में जगह जगह पर स्टेट वाइज क्या हो रहा है या फिर अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है। सो इससे सिटीजन्स को क्या हेल्प मिलती है। सो इससे सिटीजन्स को पता चलता है कि अगर कोई डिसीजन ले लिया गया है, कोई बिल तैयार कर लिया गया है या गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है जो उनके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में सिटीजन्स जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं कि उन्हें क्या एक्शन उसके लिए लेना है। मीन्स एक्शन का रिएक्शन कैसे उनको करना है। अब सपोज करो अभी आपका करंट अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो अभी एक बिल बन गया है जिसमें फार्मर्स को अपनी जो भी उसका प्रोडक्शन होता है उसके लिए एक बिल अभी आया है। सो उस बिल को लेकर फार्मर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो वो उनके फेवर में, उनको लग रहा है कि वो उनके फेवर में नहीं है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं। सो इस प्रकार से सिटीजन जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें कोई कैंपेन चलानी है या कोई धरना देना है या कोई रैली निकालनी है। इस तरीके के डिसीजंस मीडिया की हेल्प से हम ले पाते हैं। Media plays in providing information. It is important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report. हमने एक टॉपिक यहाँ पर लिखा है बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। ये क्या होती है? मीडिया आपने देखा होगा, जब भी कभी कोई आप न्यूज़ देख रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो एक आपको पता चलता है कि जो भी पर्टिकुलर न्यूज़ है वो किसी भी टॉपिक के बारे में फेवर में ही या उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूज़ लिखी गई है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैलेंस मीडिया रिपोर्ट की। इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे जो दो रिपोर्ट वहाँ पर मेंशन की गई है। मैं बात कर रही हूँ इन टू रिपोर्ट्स की। सो हम इनको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये बैलेंस मीडिया रिपोर्ट क्या होती है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया है कि क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। सो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स क्या है, वो ब्लॉक द रोड्स एंड डिस्टर्ब द ट्रैफिक, कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है, ट्रैफिक जैम हो गया है। सो यहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू ए स्टैंड स्टिल टुडे। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है थम गई है, रुक गई है, कि प्रोटेस्टर्स जो है वो रोड पर आ गए हैं जिससे पूरा शहर जो है वो रुक गया है।
People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owners and the workers are protesting the government's decision to close down the polluting factory units. और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जो भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उनकी यूनिट्स को बंद करवा दिया जाए। सो वहाँ के जो ऑनर्स हैं उन फैक्ट्रीज के या फिर जो वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो इसके अगेंस्ट, सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Although the government did take these decisions rather hastily, the protesters have known for the quit some time and their units are not legal. Moreover, the levels of the pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it is be a clean and green city. तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम लिया गया है मिस्टर जैन, जो उस सिटी के कोई मशहूर आदमी हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ये यूनिट्स बंद हुई हैं तो पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हुआ है। अगर हमारी कंट्री नेक्स्ट आने वाले टाइम में एक बिजनेस हब सिटी बनने वाली है तो इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि वो क्लीन और ग्रीन भी रहे। सो पॉल्यूटिंग फैक्ट्री शुड बी मूव्ड. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. यहाँ पर मिस्टर जैन कहते हैं कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ से चली जानी चाहिए और इसके साथ साथ जो ऑनर्स और वर्कर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए, ना कि उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। सो एक रिपोर्ट हमने ये देखी। अब इसी सेम बात को दूसरा जो मीडिया हाउस है जिसका नाम है इंडिया डेली रिपोर्ट, अब देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अभी हमने जाने था न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट, अभी हम इंडियाज डेली न्यूज सर्विस जो है उसकी रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोजर ऑफ द फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट. द क्लोजर ऑफ 1 lakh फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरिया इज लाइकली टू बी a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure. They said that their livelihood would be lost. They say that the fault lies within the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in the residential area. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and the workers plan a one-day city band to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no factories and have not been developed for the last 5 years. अब दूसरी जो रिपोर्ट हमने देखी इंडिया डेली रिपोर्ट की, इसको लिखा गया है प्रोटेस्टर्स और जो ऑनर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बताया गया है कि करीबन 1 लाख फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया में खुली हुई थी। सो वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या जो ऑनर्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयशिप है या उनकी जो लाइवलीहुड है, जीवन के को चलाने के लिए जो वो आजीविका कमाते हैं वो बंद हो गई है। सो ऐसे में उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में कौन सोचेगा। उसके साथ साथ ही इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो लगातार नए लाइसेंस, नई फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया में ओपन करने के लिए कंटिन्यूसली इशू कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो बंद कर रही है और दूसरी तरफ वो लाइसेंस इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैसे इस चीज़ को देखा जाएगा, कौन इस चीज़ को देखेगा। सो द गवर्नमेंट सेड इट हैज़ डन अ लॉट टू, अब यहाँ पे बताया गया है मिस्टर शर्मा जो है एक फैक्ट्री के ओनर है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बोला गया है कि एक नया प्लेस आप लोगों को दिया जा रहा है, बट वो जो नया प्लेस वो दे रहे हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर जो भी रोड या जो भी एक फैक्ट्री के लिए चाहिए होता है, पानी की अवेलेबिलिटी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। सो ये रीलोकेशन का जो वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी कमियाँ यहाँ पर हैं। सो ये जो दोनों ही न्यूज़ हमने देखी, तो एक न्यूज़ में हमने देखा कि सिटी को ग्रीन और क्लीन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रिपोर्ट लिखी गई है। दूसरी जो हमने रिपोर्ट देखी उसमें सिर्फ वर्कर्स और ऑनर्स की लाइवलीहुड चली गई है, उस सेंस में वो रिपोर्ट लिखी गई है। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पढ़े वो दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो बैलेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं है। सो यहाँ पर ये वर्ड जो है ये बैलेंस मीडिया रिपोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ, जब कोई भी एक न्यूज़ ऐसी लिखी जाए जिसमें दोनों ही पॉइंट्स, प्रोज और कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स वहाँ पर दिए जाएं और ये बाकी की जो भी बात है वो रीडर्स के ऊपर छोड़ दी जाए कि वो रीडर्स उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद क्या डिसीजन लेता है।
वो कहलाएगी हमारी बैलेंस मीडिया रिपोर्ट। एक कोई भी साक्ष्य, एक किसी भी न्यूज़ के बारे में उसके सारे पॉइंट्स, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है, दोनों, या फिर वो किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, किसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स वहाँ पर दिए हुए होने चाहिए। सो a balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. एक बैलेंस मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हों और बाकी का सारा काम रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया गया हो कि वो अपना माइंड मेकअप कैसे करता है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, and independent media means that no one should control and influence its coverage of news. अब ये बैलेंस मीडिया रिपोर्ट क्या कारण है जो कि नहीं आती है? इसका कारण ये है कि कहने को तो हमारे इंडिया के अंदर मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल है, और जिस कारण वो एक बैलेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. And independent media is important in a democracy. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take actions as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. हमने बात की थी कि मीडिया हाउसेस होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स कराते रहते हैं। सो जो मीडिया हाउसेस हैं जो जिनकी वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं। अगर मीडिया वाले उनके फेवर में बात नहीं बोलेंगे तो वो उनको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देंगे, सो वो अर्न नहीं कर पाएंगे। वो अर्न नहीं कर पाएंगे तो अपने मीडिया हाउसेस को अच्छे से नहीं चला पाएंगे, और यही एक कारण है कि मीडिया हाउसेस हमारे यहाँ पर बैलेंस रिपोर्ट्स नहीं देते हैं। The reality is that media is far from the independent. This is mainly because of two reasons. The first is to control that the government has on the media, and when the government prevents either a news items or scene from a movie or the lyric of a song being shared with the large public, this is referred to as censorship. There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of this was the emergency between the 1975 to 1977. अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की, सेंसरशिप। अब यहाँ पर देखिए कि सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप का मतलब है कि जब कभी भी गवर्नमेंट किसी न्यूज़ को पब्लिश होने से रोक दे, या फिर किसी मूवी के किसी सीन को या किसी कंप्लीट मूवी को पब्लिकली जाने से रोक दे, तो उसको वो कहलाएगा सेंसरशिप। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी की न्यूज़ को स्प्रेड होने से गवर्नमेंट ने रोक दिया था, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी। सो सेंसरशिप का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं अपनी टीवी के इफेक्ट के बारे में कि इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन अस। सो डियर स्टूडेंट, जब भी हम अपने प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो उसमें बीच बीच में हमारी एडवर्टाइजमेंट्स चलती रहती हैं जिनको हम देखते हैं। अब ये चीज़ भी देखने वाली है कि प्रोग्राम्स टीवी पे वो चलते हैं जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं, और उन्हीं के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं। सो ये टीवी हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस। इट शेप्स आवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, आवर बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ये हमारे थॉट की मेकिंग करता है, हमारे बिलीफ बनाता है, हमारे कंसेप्ट्स बनाता है। और दुनिया को देखने का नजरिया है हमारा टीवी की हेल्प से क्रिएट होता है। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड while we enjoy our favorite programs. We should always be aware of the large exciting world beyond our TV screens. There is so much happening out there that TV ignores. A world beyond film stars, celebrities and rich lifestyle, a world that all of us need to reach out to respond to the various ways. We need to be active viewers who question whatever we see and hear while we may enjoy it too. So हमें ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, हमें एक्टिव व्यूअर बनना है। हमें जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो एक पार्शियल वर्ल्ड है, जो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ है या रिच पीपल्स की लाइफ है, वो एक नज़रिया है। हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो बियॉन्ड टीवी स्क्रीन है,
वहाँ पर भी देखने के लिए बहुत कुछ है। सो उस वर्ल्ड तक, उस संसार तक भी हमें पहुँचना है। अब बात करते हैं, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। जब हम बात करी थी, हमने बैलेंस मीडिया रिपोर्ट की, तो ये जो सेंसरशिप है वो गवर्नमेंट क्या करती है, अब न्यूज़ के ऊपर सेंसरशिप नहीं लगा रही होती है, जिसके कारण जो मीडिया हाउसेज हैं उनको फ्रीडम मिल जाती है और वो न्यूज़ दिखाते रहते हैं, और वो ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जिनको जो इंटरेस्टिंग हो, जो लगे उनको कि ज़्यादा व्यूवर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। सो वो कभी भी बैलेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं जारी करते हैं, क्योंकि रिपोर्टर्स के लिए भी क्या होगा, मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट द पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट्स, media is thus no longer considered independent because of its close link to the business. So मीडिया हाउसेस के लिए उन लोगों के अगेंस्ट न्यूज़ बनाना बहुत मुश्किल है जो उनको एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, और ये मीडिया के बिजनेस हाउस के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन जो है उनको बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बनाने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं सेटिंग एजेंडा। So the media also play an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news, but if a famous actor is invited as the chief guest, then the media might be consider it interesting in converting it by focusing on the particular issues. The media influences our thoughts, feelings and actions and bring those issues to our attention. Due to this significant influence it plays in our life and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media set the agenda. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तो क्या उसमें बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं? नहीं आते हैं। बट अगर मीडिया रिपोर्टर्स को ये पता चल जाए कि इन दैट पर्टिकुलर स्कूल, उसके एनुअल फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस क्या हो जाएंगे, आपके स्कूल में पहुंच जाएंगे न्यूज़ बनाने के लिए। और ये इससे हमें क्या पता चलता है कि मीडिया वाले वो दिखाना चाहते हैं जिसमें उनका बेनिफिट होता है। सो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एजेंडा की सेटिंग्स होती है कि कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। अगर हम आज के सिनेरियो में एग्जाम्पल देखें तो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारे देश के बहुत सारे हालात जो हैं वो ख़राब है, उन पे न्यूज़ का फोकस नहीं है। न्यूज़ का फोकस क्या है, बॉलीवुड के अंदर क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे कौन सी हस्ती को कहाँ बुलाया जा रहा है, वो चीज़ों का फोकस ज़्यादा है। सो वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू अवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड्स इन द कोला ड्रिंक्स. They published reports that indicated the high level of the pesticides and thus made us aware of need to regularly monitor these colas according to the international quality and safety standards. So एक बार मीडिया ने रिपोर्ट बनाई थी कि जो कोका कोला हम पीते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब ये अच्छी न्यूज़ उन्होंने बताई तो इससे जो कंट्री है वो अवेयर हो गई, जिससे इसके साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर हुआ और उसने इन चीज़ों को मॉनिटर करना फ्रिक्वेंटली स्टार्ट किया, जिससे कि इसकी क्वालिटी को इंटरनेशनली लेवल की जो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से मेंटेन किया जा सके। सो दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस by boldly declaring that colas were unsafe. In converting this story, the media positively helped us focus on an issue that affect our life and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. So जब मीडिया ने इस तरीके की अच्छी रिपोर्टिंग करी थी, इससे हम सिटीजन्स की बहुत हेल्प हुई थी डिसीजन लेने में कि हमें अपनी बॉडी को अगर सेफ रखना है तो हमें क्या डिसीजन लेना है। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer from die because they do not get safe drinking water. However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their news creation to rich people formed the front page headlines of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. So यहाँ पर एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट ने एग्जाम्पल दिया है कि
जब जिस वीक के अंदर फैशन वीक चल रहा था, जिसमें बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर्स थे अपने डिज़ाइंस को दिखा रहे थे रिच पीपल्स को, उसी सेम वीक में मुंबई की स्लम एरिया को तोड़ा जा रहा था, डिमोलिश किया जा रहा था। बट किसी मीडिया रिपोर्टर्स ने उस न्यूज़ को नोटिस नहीं किया, उसको पब्लिश नहीं किया, जबकि सभी का ध्यान फैशन पर ही रहा। फैशन में कौन सी ड्रेस किसने पहनी, किसने बनाई, इसी चीज़ पे उनका फोकस रहा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एजेंडा को कैसे सेट किया जाता है कि पब्लिक को कौन सी न्यूज़ दिखानी है जिससे उनको ज़्यादा व्यूअर्स मिले। अब हम बात करते हैं लोकल मीडिया के बारे में। जैसे कि हमारा कुरुक्षेत्र सिटी छोटा है, अगर हमें यहाँ की न्यूज़ जो अंदर होने वाली गली सड़कों में होने वाली न्यूज़ेस अगर दिखानी है तो वो लोकल मीडिया हमें दिखाने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू नेशनल या स्टेट मीडिया। अब बात करते हैं हम, रिकग्नाइज दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टिंग इन कवरिंग स्मॉल इश्यूज दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइफ। सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव come forward to start their own media. Several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizers. So जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो छोटे इश्यूज को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी चीज़ के को ठीक करने के लिए बहुत सारे जो लोकल पीपल्स हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने अपने मीडिया हाउस बना लिए हैं जिसमें वो अपने लोकल इश्यूज़ को कंसिडर करते हैं। जैसे कि फार्मर्स को उनकी पेस्टिसाइड्स के बारे में बताना, या फिर उनको बताना कि किस क्रॉप का कौन सा प्राइस चल रहा है। अदर मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, और कुछ जो हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना शुरू किया है जिसमें वो अपनी डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज़ के बारे में बताते हैं, या फिर and even give the poor these videos cameras to make film on their own lives. और जो गरीब लोग हैं उनको कैमरा वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो अपने आसपास होने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड करें और बताएं कि उनकी आम जिंदगी कैसी है। अनदर एग्जाम्पल इज अ न्यूज़पेपर called खबर लहरिया which is a fourthly that is run by 8 दलित women in चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है खबर लहरिया, एक लोकल मीडिया के बारे में, जिसमें 8 गरीब औरतें जो दलित वुमेन्स हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं, वो उन्होंने खबर लहरिया नाम से एक अपना मीडिया हाउस बनाया है, और जिसमें वो अपनी लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखती हैं। द 8 पेज न्यूज़पेपर है ये, 8 पेज का आता है, ये फोर्थली आता है, मतलब 15 दिन में 14 दिन में एक बार आता है, और इसमें दलित के इश्यूज बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के अगेंस्ट को कौन से वायलेंसेस हो रहे हैं, उन सब बातों के बारे में लिखते हैं। या फिर जो द न्यूज़पेपर रीच फार्मर, शॉपकीपर, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स, वीमेन्स हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, और उसमें यहाँ आम लोगों तक वो न्यूज़पेपर पहुँचता है। और अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सोशल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर आप देखेंगे सोशल एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे आपको एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये जो ट्रैफिक चलाने वाले हैं यहाँ पर रुक गए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। ये क्या है, एक लोकल एडवर्टाइजमेंट्स है। लोकल एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन होगी, सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू द एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज that have a larger message for the society. The following is a social advertisement regarding crossing of main unnamed level crossing. ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स जो गवर्नमेंट या कोई पब्लिक या कोई प्राइवेट एजेंसी पब्लिश कर रही हैं जिसमें जनता के लिए कोई कॉमन मैसेज होता है, जैसे कि मोबाइल यूज़ करते हुए व्हीकल्स ना चलाएं या देखकर क्रॉस करें, इस तरीके के जो भी जनरल मैसेजेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे सोशल एडवर्टाइजमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए लेसन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।